हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज आपके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी मैं जानना चाहती हूँ, थर्ड पार्टी का डिस्क्रिप्शन जानना चाहती हूँ। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कोई भी थर्ड पार्टी है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन जानना चाहती हूँ कि उसके इंटेंशंस क्या है, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, और वो जो कुछ भी करेगी उसके बाद आप दोनों के रिलेशनशिप का फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा। तो गाइस, क्या है ना कि जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है। इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है, इस बात का आपका ख्याल रखना है। कोशिश बहुत कर रही हूँ गाइस की रीडिंग अपलोड कर दो और लाइव आने की कोशिश करूँ, पर शायद प्रॉब्लम कल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने आपको टाइम बता दिया कम्युनिटी में 6 बजे, शाम के 6 बजे मैं आने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। 5-10 मिनट इधर उधर होता है तो प्लीज़ आप बेयर कर लेना उतना, क्योंकि टाइम थोड़ा बहुत लगता है। तो यस, मैं आऊँगी डेफिनेटली। फर्स्ट पहले मैं एनर्जी एक्सचेंज लूँगी कि आपके पर्सन की जो आपके पर्सन के दिल दिमाग में है, आपके दिल दिमाग में आपके पर्सन, उनकी करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू देख लेंगे। और कुछ अगर इनकी एनर्जी में दिक्कतें दिखती है तो थोड़ा डिटेल जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन लूँगी। तो गाइज यस, कल लाइव काफ़ी बहुत देर रहूँगी मैं कल, बट यहाँ पे पहले मैं एनर्जी निकालूंगी, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स लूँगी। आज मुझे लगता है कि मैं पहले थर्ड पार्टी का निकाल दूँ ताकि मैं कल के लाइव सेशन में अच्छे से कनेक्ट हो जाऊँगी। उसके बाद आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है। तो अभी मैं लूँगी कि मैं थर्ड पार्टी का डिस्क्रिप्शन जानना चाहती हूँ। थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे वो हो गई थर्ड पार्टी। अब ये हो सकते आपके पर्सन के लाइफ में सच में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या फिर आपकी लॉज है, कोई रिलेटिव्स है, सिबलिंग्स है, कलीग्स है, फ्रेंड्स है, या फिर वर्क है। तो देखते हैं कि थर्ड पार्टी को डिस्क्राइब कीजिए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल। थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बात बात पर झगड़ा करती है। ग्रीडी है थर्ड पार्टी। अगर ये खुद पैसे वाली है तो पैसे का घमंड है। थर्ड पार्टी खुद कंफ्यूज है, कोई क्लैरिटी नहीं देती आपके पर्सन को, या फिर थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कंफ्यूज करके रखा है। ग्रीडी है। फाइनेंशियल स्टेटस के लिए थर्ड पार्टी जुड़ी है, अपने चार्म से आपके पर्सन को अट्रैक्ट करके रखा है। आपके पर्सन हैंडसम है, फाइनेंशियली वेल एस्टैब्लिश्ड है। थर्ड पार्टी की कुछ भाई चीटर तो है थर्ड पार्टी। हिडन इंटेंशन थर्ड पार्टी की चीट करना, धोखा देना, लॉस करना, रास्ते पे लाना। She is a very 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 big cheater. She or he is very 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 big teacher। बहुत ही जितना ऊपर से क्या दिखाती है थर्ड पार्टी कि वो बहुत ही मैच्योर्ड है और सेंसिबल है, बहुत मैच्योर्ड है, और अगर ब्यूटीफुल है और खूबसूरत है तो अपने चार्म का पूरा 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 यूज़ कर लेती है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन को अपने कम्प्लीटली जाल में ओढ़ने के लिए, या फिर कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस करने के लिए, ट्रैप करने के लिए अपने चार्म का कम्प्लीटली यूज़ करती है। जितना सेंसिबल, जितना मैच्योर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को दिखाती है, और आपके पर्सन बस माला ही जपने लगते हैं और अपने आप को काफ़ी ज्ञानी होने का भी ढोंग लगाती कि उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये दिखाती थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कि उसको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, उसके लाइफ में बहुत संघर्ष था। पता नहीं है क्या, मेरा तो कान फिर से खुजने लगा। ये बताती है कि संघर्ष क्या होता है आप क्या जाने। अगर आपके हस्बैंड थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, तो ये बताती है कि आपकी वाइफ क्या जाने, उनको सब तो बड़े आसानी से मिल जाता है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत दुनिया देखी है। मेरे ब्यूटी के कारण, मेरे चार्म के कारण लोगों ने मेरे साथ बहुत धोखे किए हैं, मुझे चीट किया है, मुझे बर्बाद किया है। ऐसे बोल बोल के थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कम्प्लीटली क्या कर लिया है, कंफ्यूज कर दिया है। हिडन इंटेंशन तो है। मुझे लगता है आपके पर्सन के ऊपर
कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्पेल डेफिनेटली किया है थर्ड पार्टी ने, और एक बार नहीं, ये बार बार करती है थर्ड पार्टी आपके पसंद पे स्पेल। साइन तो है गाइस, हाइपेस्टेस मून की राशि है, 5 ऑफ सोर्स लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की राशि है। मीन्स क्या होता है लिब्रा, हाँ तुला कुंभ एंड बुध की राशि होती, जेमिनी राशि, जेमिनी बुध नहीं। किंग ऑफ पेंटेकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की राशि होती है, ऋषभ कन्या एंड मकर राशि, 2 ऑफ सोर्स लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी। अगेन तुला कुंभ एंड मिथुन राशि, टावर का स्कॉर्पियो होता है। एंड किंग ऑफ वैंड्स एरीज लियो सजिटेरियस होता है। मेष राशि, धनु राशि एंड सिंह राशि, 7 ऑफ सोर्स अगेन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एंड देन हाई प्रीस्टेस। अब क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ सोर्स। और किसी किसी के जो थर्ड पार्टी है ना गाइस, एक ऐसी महिला मुझे लगती है कि जो घर में बहुत ये मानते हैं लोग, उनकी सलाह मानते हैं, शायद उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, या फिर दिखाते हैं कि उनको सारी बातें पता है, स्पिरिचुअल ऑकल्ट प्रैक्टिसेस ये सारी बातें पता है, ऐसे दिखाती है। बट असल में उनकी इंटेंशन भी वही है आपके पर्सन को लेकर, कि जब तक ये लाइफ में रहेगा तो किसी बात की दिक्कत नहीं रहेगी। अब ये कौन लेडी है ये आपको पता है, अभी आपकी लॉज में है या फिर आपके रिलेटिव्स में, बट उनकी बात मानते या फिर उनका लोगों के सामने उनका बहुत अच्छा इंप्रेशन है। देखिए थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में किस मार्के से जुड़ी है। आपके लाइफ में पंगे चल रहे थे, आपके पर्सन के दिमाग में बहुत गुस्सा था, झगड़े थे, तो थर्ड पार्टी जुड़ी आपके पर्सन के लाइफ में। एक जैसे कि मैं मुझसे जुड़कर आपको पीस मिलेगा, मैं आपके लाइफ बैलेंस कर दूंगी, कर दूंगा। आपके पर्सन को ये जताया गया दिमाग में, और आपके पर्सन ऐसे ही सोचने लगे, उनको लगने लगा कि अगर आपके लाइफ में पंगे चल रहे हैं तो जब ये थर्ड पार्टी के पास जाते तो उनको सुकून मिलता है। ऐसे आपके पर्सन का बिल्कुल थर्ड पार्टी को लेकर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो गया। किंग ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई करें, वर्ल्ड का कार्ड है, टॉक्सिक तो बहुत है थर्ड पार्टी। राशि यहाँ पे सजिटेरियस है, वर्ल्ड में तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। देखिए सेल्फिश तो बहुत है, और मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने ना आपके पर्सन को अपने फिजिक्स से ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, टॉक्सिक है काफ़ी। आई थिंक डेक ही उल्टा है। तो आप शॉर्ट्स का क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 7 ऑफ हैंड्स, आपके पर्सन कंफ्यूज बहुत रहे हैं, और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को जताया ऐसे कि आपके पर्सन जब उसके साथ रहेंगे तो वो आपके पर्सन को अच्छे से बैलेंस कर लेंगी, संभाल लेगी, और आपके पर्सन इसे समझने भी लगे। आपके पर्सन को ये जताना कि आपके पर्सन की सही दुनिया थर्ड पार्टी के साथ ही है, ये मेन इंटेंशन थर्ड पार्टी का था। जब उसने भाप लिया कि कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहा है, डिस्टर्बेंसेस से, डिफरेंसेस से, तो उसका पूरा फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठाया। अब हो सकता है कि थर्ड पार्टी के भी लाइफ में बहुत ज़्यादा पंगे थे, तो उसको ऐसे लगा कि जब आपके पर्सन अब उसको मिले हैं तो अब उसके लाइफ बैलेंस आपके पर्सन कर लेंगे, तो ये हो सकता है। या फिर उसके लाइफ जो थर्ड पार्टी की जो लाइफ थी ना, तो शायद वो इनएडिक्वेट होगी, जहाँ पे उतना उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होता होगा। जब आपके पर्सन के ऊपर निगाह पड़ी और समझ में आई कुछ स्टोरी, तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। हालांकि बैलेंस उसको होना था, फाइनेंशियल उसको चाहिए था, एक फिजिकल रिलेशनशिप उसको एंजॉय करना था, ऐसा कुछ मुझे माहौल दिख रहा है थर्ड पार्टी का। मीन्स उसने आपके पर्सन के सामने भी एक विक्टिम मेंटालिटी प्ले की कि उसके भी लाइफ में ये पंगे है, ये है, वो है, वो है,
और जहाँ पे आपके पर्सन की कुछ स्टोरी है तो थर्ड पार्टी को पहले से पता थी, या तो फिर आपके पर्सन ने बता दिया। उसके बाद थर्ड पार्टी ने अपना दूसरा जाल फेंका आपके पर्सन के ऊपर कि शायद वही है जो थर्ड पार्टी ही है कि जो आपके पर्सन की सही दुनिया, सही मायने में वही दुनिया है, आपके पर्सन को पीस वही मिलता है। इतना इमोशनल गंदा गेम खेलना शुरू कर दिया। टावर को प्रेफर कीजिए। देखिए थर्ड पार्टी ना इम्पेशेंट बहुत है और उसकी थिंकिंग बहुत फास्ट होती है। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच अनबन नहीं हुई है। और ये जो थर्ड पार्टी का नेचर है ना, शायद सेल्फिश भी बहुत है, ग्रेडी भी बहुत है। अपने ऊपर थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए आपके पर्सन के, मीन्स अपने लिए शॉपिंग करना। अगर फीमेल है तो पूरी तरह की शॉपिंग कर ली थर्ड पार्टी से, कपड़े लेना, बाहर घूमने का शौक है थर्ड पार्टी को आपके पर्सन के साथ। वो बहुत इम्पेशेंट है थर्ड पार्टी और फास्ट थिंक करती है। मुझे लगता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच ब्रेकअप भी हो गया है। थर्ड पार्टी की इंटेंशन क्या चल रही, तो ऐसा मतलब नहीं कि तो किसी का थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशनशिप चल रहा है। उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत हुए, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे। थर्ड पार्टी जताती तो ये थी कि वो बैलेंस कर रही, असल में आपके पर्सन बैलेंस कर रहे थे रिलेशनशिप को, क्योंकि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी सच में अपनी दुनिया समझते थे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को, उनमें थर्ड पार्टी में अपनी दुनिया नज़र आती थी। अगर ही उनके स्पाउस है तो, क्योंकि स्पाउस की यहाँ पे कम एनर्जी आ रही, यहाँ पे कोई एक मैरिड कपल है और उसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे, फैमिली भी नहीं दिख रही है मुझे, वही एक रोमांटिक थर्ड पार्टी लग रही है एनर्जी में। मैंने मेंशन तो सभी के लिए किया था बट एनर्जी यही आ रही है। तो ये मुझे लगता है उन दोनों में झगड़े तो बहुत हुए हैं। प्रेफर कीजिए। हाँ, अब आ गई बात। देखिए नेम है, फेम है, प्रतिष्ठा है। अगर आपके पास थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो इस थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये दिखाती है, शायद स्ट्रांग है थर्ड पार्टी का, मीन्स थर्ड पार्टी की जो फैमिली है, मीन्स आपके पर्सन के लॉज वाले जो लोग हैं वो काफ़ी फेमस लोग हैं, उनका एक नेम फेम है। और यही धाक शायद आपके पर्सन को दिखाया जाता है। या तो वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल है और कंट्रोल में रखा है आपके पर्सन को कम्प्लीटली, आपके पर्सन भी कम नहीं बट फिर आपके पर्सन को कंट्रोल में रखा है। या तो आपके पर्सन का ही जो एक नेम है, एक नाम है, इनको लोग मानते हैं, पब्लिक आई फिगर है और ये डरते हैं अपनी इज्जत को खोने से। इसी आड़ में थर्ड पार्टी की सारी मनमानी चल रही है और झगड़े बहुत करती है थर्ड पार्टी, बट जताना यही होता है कि भाई यही लाइफ है आपकी, यही दुनिया, यही करना है। मीन्स किसी को अपनी ट्रेडिशनल मैरिज फॉलो करनी है बिकॉज वो अपना नेम फेम खोने से डर रहे हैं। किसी किसी के पास और थर्ड पार्टी का इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा रही है। और अगर ये आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी के साथ ये मैरिड रिलेशनशिप में और आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो थर्ड पार्टी यही एक रीज़न लेते हैं कि आपके पर्सन को भी थर्ड पार्टी से दूर करने के लिए। और अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है, तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन के सामने काफ़ी बार ये चीज़ें कहने की कोशिश करती है कि उसको अब इस रिलेशनशिप में सेफ्टी के लिए एक नाम चाहिए। इनका जो लिविंग रिलेशनशिप चल रहा है तो उसको एक नाम चाहिए और इस कोशिश में थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन के ऊपर बार बार प्रेशर किया जाता है और आपके पर्सन को सोचने समझने के लिए टाइम नहीं दिया जाता है। दोनों में आर्गूमेंट बहुत होते हैं। मीन्स थर्ड पार्टी की अब कोशिश ये है कि उसको एक ऑथोराइज रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ चाहिए, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है तो।
7 ऑफ सोर्स को प्रेफर कीजिए। मुझे लगता है इसीलिए किसी किसी के पर्सन ने थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप ब्रेकअप कर दिया है। हाँ जी, बहुत बड़ी चीटर है थर्ड पार्टी। हाँ, थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली कोई स्पेल किया है जिससे आपके पर्सन थर्ड पार्टी की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए। सबसे पहला मैसेज मुझे ये आया। किसी किसी के लिए जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की वाइफ है, और किसी किसी के लिए जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन की माता जी है। कोई कुछ ना कुछ उन्होंने एनर्जी से रिलेटेड आपके पर्सन के ऊपर चीज़ें करी है। दैट्स वाई आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कम्प्लीटली इफेक्ट में है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ ही अपनी लाइफ सच्ची लगती है, अच्छी लगती है, वेल अबेंडेंस वाली लगती है, विश फुलफिलमेंट वाली लगती है। असल में आपके पर्सन थर्ड पार्टी की कंप्लीट अबेंडेंस है, कंप्लीट विश फुलफिलमेंट है। जो चाहे वो पा सकती है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की इंटेंशन ये भी, अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो थर्ड पार्टी के नेक्स्ट हिडन इंटेंशन ये कि वो आपके पर्सन के साथ शादी करके आपका जो स्थान है वो हड़प लेना चाहती है। अब हो सकता है अगर ये पर्सन आपको आसानी से नहीं दे रहे, थर्ड पार्टी को वो रुतबा नहीं दे रहे, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी बेबी कंसीव कर ले और आपके पर्सन को बताए ही नहीं, क्योंकि उसकी विश फुलफिलमेंट है कि आपके पर्सन के बच्चों की माँ बनना। हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई कीजिए। कुछ ना कुछ एक्टिविटी थर्ड पार्टी तो कर रही है गाइस, ताकि आपके पर्सन के उसका अगर रिलेशनशिप ब्रेक भी हो गया, यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी के और आपके पर्सन का रिश्ता ब्रेक हो गया। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ उसके बाद भी लिविंग रिलेशनशिप में रहे, या फिर लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को सिक्योरिटी के नाम पर एक नाम देने के लिए प्रेशराइज कर रही थी, तो आपके पर्सन अगर ब्रेकअप करके चले आए अपने ट्रेडिशनल मैरिज को देखते हुए, तो हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को ये न्यूज़ दे कि वो उसने बेबी कंसीव कर लिया है, ताकि आपके पर्सन उसके साथ फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करे। उसका नेक्स्ट दिमाग में ये चल रहा है, अगर ये ऐसे नहीं आ रहा है तो उसको ऐसे लेंगे। और अगर एक बार ये आ गया, मीन्स अगर उसने कोई स्पेल कर लिया और एक बार आपके पर्सन थर्ड पार्टी के फिर से झांसे में फंस गए, तो हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को तब तक ना छोड़े जब तक वो बेबी कंसीव ना कर ले। अगर ये कोई मेल देख रहा है और थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, आप दोनों, आई डोंट नो कौन कौन फीमेल है, वाइफ है या कोई और, बट अगर कोई मेल देख रहा है और कोई थर्ड पार्टी इनके लाइफ में कोई फीमेल है, तो वो फीमेल सिर्फ आपका जो वेल्थ है, आपका जो अबेंडेंस है, उसी के खातिर आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। असल में आपको धोखा ही देगी। उसकी इंटेंशन वही है, आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करने की। मनी अबेंडेंस, वेल्थ अबेंडेंस, फाइनेंस, सब कुछ। अगर आपकी कोई मेल ये शायद देख रहा है, उनकी ऑलरेडी मैरिड हो चुकी है और थर्ड पार्टी के साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप चल रहा है, तो जो आपके जो स्पाउस की तो बात नहीं बोलूँगी, बट यहाँ पे वो जो थर्ड पार्टी आपसे जुड़ रही, तो वो थोड़ा उनके इंटेंशंस आप थोड़ा संभाल के रहिएगा, क्योंकि वो कोशिश करेंगे आपसे आगे ये बात करने के लिए। मुझे किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है, मेल लोगों के लिए, क्योंकि वाइफ अगर बेबी कंसीव करती है तो वहाँ पे कोई खतरा, वहाँ पे कोई चीटिंग नहीं होती है। तो बट कोई फीमेल अगर बेबी कंसीव करती है तो वहाँ पे चीटिंग, वहाँ पे फ्रॉड आना, तो वही बात है। चलिए अब मैं देखती हूँ कि थर्ड पार्टी के ट्रू एंड डार्क इंटेंशंस क्या है। नेक्स्ट एक्शन, ट्रू एंड डार्क इंटेंशंस क्या है। यहाँ के जो माइकल है, आपके जो रफाइल, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उनके ट्रू एंड डार्क इंटेंशंस क्या है।
मेरे दर्शकों के पर्सन के लाइफ में या फिर रिलेशनशिप में जो कोई भी थर्ड पार्टी है तो उनके ट्रू एंड डार्क इंटेंशंस क्या है, बताइए। देखिए, वो अपने रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में तो वो एक हैप्पीनेस चाहते, एक अबेंडेंस चाहते हैं। इसीलिए अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को हैंग भी रखा है रिलेशनशिप में, तो बहुत जल्द कोशिश करेंगे आपके पर्सन से कम्युनिकेशन करना, बात करना, रिश्ते को आगे लेके जाना और आपके पर्सन को स्टक करना उस रिलेशनशिप में। ये चीज़ें थर्ड पार्टी कर सकती है। आपके पर्सन को कंप्लीट बेवकूफ़ बनाने की बात आ रही है गाइस। ये स्टार्ट करेंगे, जब आपके पर्सन स्टार्ट करते तो देखिए आपके पर्सन खुद ही फंस रहे थर्ड पार्टी के जाल में, खुद ही उस ट्रैप में फंस रहे हैं। अब वो मैनिफेस्ट तो कर रही है, प्रैक्टिसेस तो कर रही है, ये बार बार वही चीज़ें समझ में आ रही है। उसके इंटेंशन से ही है, जो उसकी लाइफ की गाड़ी रुकी पड़ी है उसको उसमें सुधार चाहिए। उसका जो सपना था कि एक आपके पर्सन के साथ रह के एक रिश्ता बना लेंगे, हैप्पीनेस से बिजनेस में आ जाएंगे, तो ये कोशिश चलती। मुझे समझ में नहीं आता है इसकी थर्ड पार्टी ऐसे कैसे सोच लेते हैं। खास कर अगर आप एक मैरिड कपल है और आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आती, क्या ये लोग ये नहीं सोचते कि आपके हस्बैंड ये नहीं सोचते कि इतने सालों तक आपने एक रिश्ता इनके साथ निभाया है, हर सुख दुख में आपने इनका साथ दिया है, कभी अपने बारे में नहीं सोचा, इनके बारे में सोचा। और जब आपके पर्सन के लाइफ में कोई एक पर्सन आ जाता है तो आपके पर्सन सब कुछ भुलाकर, 1 मिनट में भुलाकर थर्ड पार्टी की हर ख्वाहिश करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ से थर्ड पार्टी उनको ट्रिगर देती है, फिर उनको बात समझ में आती है, फिर आपके लाइफ में 2 बार आते हैं। बट तब तक थर्ड पार्टी को आपके पर्सन की आदत एंड वीकनेस सब कुछ पता चल चुका होता है। फिर वो कोशिश करती है कि आपके पर्सन का वीकनेस यूज़ करके फिर से आपके पर्सन को एक आदत डाल दे, और आपके पर्सन करती भी है। बीच में आप आपके पर्सन को इतना समझाते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, बट ये मानते नहीं हैं। ये चले जाते हैं थर्ड पार्टी के फिर से जाल में फंस जाते हैं। अभी सभी की बात नहीं, बट किसी किसी मैरिड कपल की तो बात लग रही है, और वहाँ जाने के बाद इस तरीके से फंस जाते हैं। बट इसमें क्या होता है ना, इसमें जो होता है दिमाग का भरता, दिमाग का टेंशन, वो सिर्फ आपका होता है। आपको शुरू से एंड तक पता चल रहा होता है कि आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, और पता होने के बाद भी आप अपनी लाइफ को संभाल नहीं पाते, और इतना होने के बाद बस हम ब्लेम आपको देते। फिर तो समझ में नहीं आती ये चीज़ें, और ये बहुत आम हो रही। अब यहाँ पे ना मुझे कुछ ऐसे केस मेरे पास भी आई थी। अब सबकी मैरिड लाइफ की नहीं है। अब आपके पर्सन जब आपको मिले ना, तो उनकी ऑलरेडी एक टॉक्सिक मैरिड लाइफ चल रही थी। अब आपको उन्होंने बता दिया और आपको आपके पर्सन से प्यार हो गया, और आपने एक तपस्या की तरह आपके पर्सन को प्यार करना शुरू कर दिया, और आप इनकी हर बात के ऊपर भरोसा रखते हैं, जबकि आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोल रही है कि कुछ गलत है, कुछ गफला है, बट आप फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे और इनकी बात एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये अपनी लाइफ तो है, क्योंकि इनकी एक मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, सही, वो बात सही है, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, बट फिर भी एक फैमिली है ना, फिर भी कुछ तो है। और डिस्टर्ब मैरिड लाइफ से जुड़ने के लिए, वहाँ से बैलेंस होने के लिए आपका सपोर्ट है। मीन्स उनकी लाइफ सेट है, उनकी लाइफ बैलेंस है, बट व्हाट अबाउट यू? वो आपके बारे में क्यों नहीं सोच पाते? अगर कोई मैरिड पर्सन से मेरे व्यूअर से डील कर रहा है और मेरे व्यूअर सिंगल है, तो क्या इतनी बात समझ में नहीं आती कि आपकी पूरी लाइफ इस चक्कर में उन्होंने डिस्टर्ब कर दी? इतनी बात समझ में नहीं आती। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती मुझे कि लोग ऐसे कैसे रह सकते हैं। जैसा नहीं कि सभी का मैरिड हस्बैंड एंड वाइफ वाला प्रॉब्लम होता है, कहीं कहीं बहुत टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप है, सबको पता है, उन दोनों को पता है कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, बट दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं। एक समाज नाम के एक हमने सिस्टम बना रही है, उसमें हमारा कुछ खराब ना हो, इसीलिए दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। अब दोनों ने तो अपनी लाइफ फेल ही कर दी, तीसरे आप फंस गए। मैंने बोला, मुझे नहीं पता, बट आ गई मेरी बात दिल में, मैंने बोल दी। पहले बताइए हैंगमैन को क्लेरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स। जी हाँ, उन दोनों में सेपरेशन चल रहा है, रिलेशनशिप हैंग है, बट थर्ड पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि वो ये सिचुएशन निकल जाए और आपके पर्सन के साथ उसका रिश्ता फिर से स्टार्टअप हो जाए। एट ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए। और अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाला देख रहा है, फिर तो बात ही पूछो मत।
एट ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप। आपके पर्सन ने उसके ऑफर तो स्वीकार नहीं करेंगे, वो कम्युनिकेशन करने की बात करेगी आगे, बट शायद आपके पर्सन उसको उतना इंटेंशन क्या बोलते हो, उतना भाव नहीं देंगे, अटेंशन नहीं देंगे, ऑफर को डिक्लाइन कर देंगे। सन इन द रिवर्स बताइए, सन इन द रिवर्स को क्लियर किया है। जी हाँ, हिडन इंटेंशन तो वही है, जो ये जो रिलेशनशिप हैंगे उसकी वजह से उसका जो अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, वो सुनहरे सपने देखने चल रहे थे आपके रिश्ते का बलि देखकर, उसके ऊपर वो अपनी दुनिया सजा रही थी। तो वही हिडन इंटेंशन है कि अब ये तो अटक गया है, अब स्टार्ट कैसे करें। तो उसके लिए हो सकता है कि ये कोई स्पेल करे, मून मैजिक स्पेल करे, आपके पर्सन लाइफ में दोबारा आ जाए, इसीलिए ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके। एट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ कप एंड फोर ऑफ कप। ये बार बार आपके पर्सन को अप्रोच करे, हाई प्रीस्टेस इन द रिवर्स, ऑकल्ट का तो नहीं बट विच प्रैक्टिसेस का सहारा लेगी थर्ड पार्टी, और आपके पर्सन से जुड़ने की बार बार कोशिश करेगी, बट वो नहीं आगे जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। और आपके पर्सन यदा कदाचित ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भाई आपके पर्सन जहाँ जिस ट्रैप में फंसेंगे वहाँ से निकलने की कोई राह नहीं निकलेगी, और उसी ट्रैप में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। रोना धोना, अकेली हूँ, मेंटल विक्टिम मेंटेलिटी जो पहले भी किया था, ये चीज़ें फिर से दोहराई जाएगी। और इस बार प्यार का कप ऑफर करेगी, बात करने के लिए बुलाएगी, किसी न किसी सहारे, किसी न किसी बहाने आपके पर्सन को बुलाने की कोशिश लंबे समय से चल रही है थर्ड पार्टी से, जिनका ब्रेकअप हो चुका है। अब तक आपके पर्सन झांसे में अटके नहीं हैं, बट अगर आपके पर्सन यदा कदाचित अटक भी जाते हैं तो आपके पर्सन उस ट्रैप में फंसेंगे, और थर्ड पार्टी के इंटेंशन यही है, बस एक बार निमित्त के लिए भी आ गई तो उसको मैं पूरा फंसा लूँगी। बट डिसअपॉइंटमेंट मुझे लग रही है, मैं आपको वार्न करने के लिए मैंने आगे की पूरी बात बोल दी। जी हाँ, अगर जिनके पर्सन चले जाते हैं कि फुल को क्लैरिफाई कर रहा है, नेगेटिव ऑफ फुल, और मैंने वही बोला ना कि सबके पर्सन नहीं जाएंगे, ऐसे बात नहीं, किसी किसी के पर्सन उस ऑफ़र को भूलने वाले, मीन्स वो बहकाने वाली है, और आपके पर्सन बहक जाएंगे उस ऑफ़र को, और जो चले जाएंगे तो उसकी तो विश फुलफिलमेंट हो जाएगी, और आपके पर्सन का ये कदम बहुत ही उनके लिए गलत कदम साबित होने वाला है। फुल को क्लैरिफाई कर रहा है, नाइन ऑफ कप मीन्स उसकी विश फुलफिलमेंट थी कि इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट करें, और यहाँ पे फुल इन द रिवर्स का आ रहा है मैसेज कि आपके पर्सन का उसके टूवर्ड्स गया हुआ कदम एक गलत स्टेप साबित होने वाला है, क्योंकि आगे एस ऑफ कप का कार्ड, इसलिए मैंने बोला किसी किसी के पर्सन जा सकते हैं। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए, एस ऑफ कप को क्लैरिफाई करा है। यहाँ पे देखिए उन दोनों में झगड़े तो बहुत हुए हैं, और थर्ड पार्टी आपके पर्सन से मिलने के लिए बुला सकती है, झगड़े सॉर्ट करने के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तो तगड़ा जो काम कर रही है। जैसे आपके पर्सन उसके ऑफर लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। हैंगमैन, रिश्ता बैलेंस होगा ही नहीं, वेटिंग जोन पे रहेगा रिलेशनशिप। उसकी मैनिफेस्टेशन ये है कि इस रिश्ते को उसको अपने हिसाब से एक्सपांड करना है, पूरी प्लानिंग के साथ वो आ रही है। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि वो हर तरीके से रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे हैंगमैन से एनर्जी शुरू हुई थी। देखिए यहाँ पे हैंगमैन से एनर्जी शुरू हुई थी, एनर्जी एंड भी हैंगमैन से हुई है, बट वो रिश्ता प्रॉपर तरीके से बैलेंस नहीं होगा, या तो कोई हालात, कोई सिचुएशन कुछ तो है ऐसा जो रिश्ता इतना उसका क्या बोलते हैं, जुगाड़ करेगी थर्ड पार्टी। जुगाड़ बोलना था मुझे उस वक्त। इतना जुगाड़ करने के बाद वो रिश्ता लटकते ही रह जाएगा, वेटिंग जोन पे रहेगा। फिर वो हिम्मत नहीं हारेगी, वो वेट करेगी, फिर से एक मौका ढूंढेगी, और फिर से अपना हथौड़ा आपके पर्सन के ऊपर मार देगी। तो ये हमने उसके इंटेंशंस एंड
नेक्स्ट एक्शन देख लिया है। अब मैं देखती हूँ कि रिजल्ट क्या हुआ। ये आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए। अब जो थर्ड पार्टी जो कुछ भी सोच रही है, अब आपने हमें उसके इंटेंशन सब कुछ बता दिया। अब मुझे बताना एंजल कि जो कुछ भी थर्ड पार्टी कर रही है, इंटेंशन के साथ कर रही है, प्लानिंग के साथ कर रही है, तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, हमें उसका रिजल्ट बताइए। वो सक्सेसफुल होगी, नहीं होगी, क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताइए। देख तो सीधा है, बट कार्ड लगभग सारे उल्टे आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटाकल, 7 ऑफ वैंड्स, क्योंकि डेक सीधा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटाकल। देखिए टॉक्सिक तो है ही है, बट वो जो दुनिया कंप्लीट करने का ख्वाब देख रही है, होने से तो रहा, इक्वल गिव एंड टेक मिलने से रहा। और सन का भी अगेन, यहाँ पे भी सन अगेन रिवर्स से आया है। बॉटम द डेक एस ऑफ सोर्स आया है यहाँ पे। कोशिश उसकी वो कोशिश करने वाली है ओवरऑल पूरे पीरियड में, पूरे टाइम में। बट यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड उल्टा आया है कि, और 6 ऑफ सोर्स से वो यहाँ पे सही आया है। तो मुझे लगता है वो तो उसका जो प्लानिंग चल रहा है कि आपके पर्सन के साथ मदद लेंगे, उनके सहारे अपनी दुनिया खुशहाल बनाएंगे, प्रोटेक्टिव करेंगे, डिफेंसिव रहेंगे। और ये जो है उसका वो कुछ काम तो नहीं आने वाला है। ये सन इन द रिवर्स आया है यहाँ पे। और एक दो कार्ड ले लेती हूँ। 6 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ पेंटाकल। बॉटम द डेक है द स्ट्रेंथ। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो हो सकता है वो हैंगमैन की सिचुएशन है इनका वहाँ पे, इसलिए वो सिचुएशन वही है कि वो थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, तो इसीलिए वहाँ पे अटके हैं, कुछ कर नहीं पा रहे आपके पर्सन। ऐसे हालात में हो सकता है कि थर्ड पार्टी की विक्ट्री है भाई, उसके एफर्ट को फल मिलने वाला है, ये बात है। बट अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप है तो मुझे विक्ट्री वाली मोमेंट टुवर्ड्स यू लग रही है। साइन अगर मैं कहना भूल गई, साइन सभी है गाइस। अगेन यहाँ पे सन का लियो का कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे। मेजर अरकाना ज़्यादा नहीं है, तो ये टेम्पररी एनर्जी हो सकती है, निकालने पर हम बार बार निकालेंगे इस एनर्जी को। देखिए जो यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का लास्ट वाला कार्ड आया था, तो थर्ड पार्टी वेटिंग जोन पे रहेंगी, वेट करने के लिए रेडी रहेगी और दूर का देखते हुए सोचेगी कि चलो कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। बट वो 10 ऑफ कप इन द रिवर्स आया है, तो मुझे लगता है वो कुछ होगा तो नहीं, फैमिली ब्रोकन होगी या फिर रिश्ता ब्रेकअप ही हो जाएगा, डिसहार्मनी रहेगी रिलेशनशिप में, स्ट्रगल करते हुए दिखती है मुझे थर्ड पार्टी रिश्तों को बचाने के लिए। अगर फैमिली है तो उस फैमिली में हैप्पीनेस बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ टूटा फूटा है। 6 ऑफ पेंटाकल, 9 ऑफ कप एंड बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स। इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए थर्ड पार्टी की विश थी कि इस रिलेशनशिप को आगे गए तो उसको सब अच्छे से शेयरिंग केयरिंग मिलेगा, आपके पर्सन से सपोर्ट कुछ ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ये चीज़ें रहेंगी। बट चीज़ें ना होल्ड ऑन होती हुई दिख रही है, डिले होता हुआ दिख रहा है, वेटिंग जोन पे जाती हुई दिख रही है। तो एक स्लो डाउन हो जाएगा, उसकी जो फास्ट प्रोग्रेस थी वो स्लो डाउन होती हुई दिख रही है। हो सकता है पर्सन ऑफर स्वीकार करे बट तुरंत उसको वो रिजल्ट ना मिले। 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। 7 ऑफ वैंड्स को, अरे देख तो यहाँ पे सारे सीधे हैं। 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटाकल इन द रिवर्स। शायद कोई अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे, और अगर ये आप फीलिंग दे रहे कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से चली जाए तो ये आपके साथ होता हुआ दिख रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। अपॉर्चुनिटी लॉस होगी, चांस मिस हो जाएगा, लंबे समय से कोशिश करेगी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ आपके पर्सन से जुड़ने की कोशिश करेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे पर्सन से बिहेव करने की कोशिश करेगी।
बट वो कम्युनिकेशन भी फेल होता हुआ दिख रहा है, वो स्टार्ट भी फेल होती हुई दिख रही है, अपॉर्चुनिटी मिस होती हुई दिख रही है, और आपके पर्सन मुझे लगता है चले ही जाएंगे थर्ड पार्टी से दूर। क्लैरिफाई 6 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला मैंने। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से चले जाएंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ चले जाएंगे। काफ़ी थर्ड पार्टी को एनेक्सिटी होने वाली है, बहुत ही डिप्रेशन में जाने वाली थर्ड पार्टी, नाइटमेयर उसको होने वाला है, इंसोमिनिया के शिकार होगी, होपलेस फील होगा थर्ड पार्टी को, ट्रॉमा काफ़ी परेशान करेंगे थर्ड पार्टी को। मुझे लगता है कंप्लीट बैरियर में रखेंगे आपके पर्सन, कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे, शायद अब आने की ज़रूरत नहीं, मिलने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। आई डोंट नो मैं किसकी बात सुन रही हूँ, बट ये थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन कहते हुए मुझे दिख रहे हैं, बाउंड्री सेट करेंगे आपके पर्सन। किंग ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए इन द रिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल। जगलिंग में रहेगी थर्ड पार्टी। आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन भले थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, बट फिर भी रिश्ता रहेगा बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन अफेक्ट कर रहा है रिलेशनशिप। आप दोनों का रिलेशनशिप किसी के किड्स है, मीन्स आपके पर्सन के किड्स है, इसकी वजह से रहेगा। तो यहाँ पे आपके पर्सन को उस तरीके से रिश्ते को बैलेंस करने से अलावा कुछ शायद सोल्यूशन नहीं रहेगा। थर्ड पार्टी को यही लगेगा कि किड्स नाम का उनके साथ जो हथियार है वो उनको ऑलवेज विक्ट्री बनाता है। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है हेरोफेंट इन द रिवर्स एंड बॉटम द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल। यस, एक गलत ट्रेडिशन कमिटमेंट में अगर आपके पास थर्ड पार्टी के साथ फंसे हैं तो वही एक बिलीफ है लोगों का या फिर समाज का, उसको फॉलो करना है शायद इनको, इसीलिए आपके पर्सन उसको उसके साथ जाते हुए दिख रहे हैं। एक मिसकंसेप्शन आपके पर्सन को रिश्ते, नाम, समाज इनको लेकर, उसको फॉलो भी करते हैं आपके पर्सन, मानते भी बहुत है। तो उस रॉन्ग बिलीफ को जस्टिफाई करने के चक्कर में आपके पर्सन थर्ड पार्टी को जिता देते हैं। तो यही चीज़ है। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में गाइस, तो देखिए थर्ड पार्टी कोशिश तो बहुत करेंगी। हाँ, अगर थर्ड पार्टी आपके साथ आपके पर्सन के साथ शादी की बात बोलती है, कमिटमेंट की बात बोलती है, ट्रेडिशनल मैरिज की बात बोलती है, वो नहीं होगा थर्ड पार्टी का। बट इतना है कि आपके पर्सन की एफर्ट या फिर आपके पर्सन का अटेंशन उसको धीरे धीरे मिलेगा। सन इन द रिवर्स को बताइए। हाँ, अगर ये थर्ड पार्टी जो है किसी के पेरेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट 2 बार आया है, किसी के पेरेंट्स है, यस, आपके पर्सन को सिर्फ एक पैसे कमाने वाला एक मशीन समझते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनको बार बार जताया जाता है, जिम्मेदारी जताई जाती है, दूर दूर का फ्यूचर पकड़ पकड़ के बिठा कर दिखाया जाता है, और आपके पर्सन कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको सिर्फ थर्ड पार्टी या फिर उनके पेरेंट्स ने एक फाइनेंशियल बैलेंस के लिए रखा हो, और अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली अभी भी इम्बैलेंस है, स्ट्रांग नहीं है, और जो पेरेंट्स इनके वो स्ट्रांग है और आपके पर्सन उनके ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो ये सारे आपके पर्सन की वीकनेस पता है उनको, और इसीलिए आपके पर्सन को जब चाहे जैसे चाहे चेंडू की तरह वो खिलाते हैं, बॉल की तरह उनको नचाते हैं। बट मुझे काफ़ी सारे थर्ड पार्टी का किस्सा ये लग रहा है कि उसके डिसअपॉइंटेड होने वाली है। किसी ने अगर आपके पर्सन के साथ एक गोल्डन फ्यूचर देखा है, आपके पर्सन के कंधे पर बैठकर उनको अलग अलग इनके दिमाग में सिनेरियो डाल डाल कर इनको बिल्कुल दिमाग से, आँखों से अंधा कर दिया है। बट इतनी सारी मेहनत भी मुझे पानी में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट में लग रही है मुझे। जिनसे डील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी बताती है कोई विडो है, कोई डिवोर्स है, कोई सिंगल मदर है, और उस पर्सन ने, उस लेडी ने जो विडो है, डिवोर्स है, सिंगल मदर है, डेफिनेटली इसीलिए आपके पर्सन का सहारा ढूंढा होगा ताकि उसको लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रगलिंग ना करना पड़े। आपके पर्सन नाम का फिक्स डिपॉजिट जब तक उसके लाइफ में रहेगा तो किस बात की दिक्कत नहीं रहेंगी। बोलने के लिए थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पर्सन से बोलती हो कि उसको आपके पर्सन के पैसे से कुछ लेना देना है नहीं, बट असल में पैसे की ही स्टोरी है जो अब तक शायद आपके पर्सन के सामने आई नहीं है, बट उसकी इंटेंशन ही वही है कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल अबेंडेंस। ये हालात देखकर, वक्त देखकर किसी किसी के पर्सन में समझ में आ चुकी है और किसी किसी के पर्सन के समझ में बाद में आएगी। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी बताइए।
सिक्स ऑफ हैंड्स को क्लियर करा पे स्टार इन द रिवर्स। यहाँ पे स्टार पहले सही आया था, अब रिवर्स आया है, तो हम लेंगे। एक विक्ट्री थर्ड पार्टी बना रही थी, बट आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है भी ना गाइस, तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो दिखाती कि उसके लाइफ में विक्ट्री पा ली। अगर आपके पर्सन मैरिड है और आप सिंगल है, उसको पता है कि आपके साथ उसका एक रिलेशनशिप रहा हो, तो थर्ड पार्टी सिर्फ ये जताती है लोगों के सामने कि आपके पर्सन उसका मैरिड रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा है। असल में वो रिश्ता अंदर से पूरा की पूरा खोखला है। उस रिश्ते में ना तो ट्रस्ट है, ना कुछ हैप्पीनेस है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ चार दीवारें हैं और उन दीवारों में कुछ लोग हैं और उन लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपके पर्सन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, जिसको समाज ने नाम दिया है शादी का। तो शादी का नाम दिया है तो समाज को कुछ दिखाने के लिए दिखाना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के ओर से चल रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है गाइस कि किसी किसी के पर्सन के थर्ड पार्टी ने ना किसी से स्पेल किया है। आपके पर्सन दोबारा लाइफ में चले जाए, इसीलिए सेवन ऑफ पेंटेकल को क्लियर कीजिए। सेवन ऑफ पेंटेकल बहुत आ रहा है आपकी एनर्जी में। अगेन यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटेकल इन द रिवर्स आए, यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटेकल एंड सिक्स ऑफ वांड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप इन रिवर्स। वही मैंने आपको बोला कि आपके पास का थर्ड पार्टी के साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो यही मजबूरी है और कुछ किड्स का भी रीज़न मुझे लग रहा है, इसीलिए आपके पास हम थर्ड पार्टी के साथ जाते हैं और थर्ड पार्टी को उसी को बढ़ा चढ़ा कर बोलती है कि उसकी विक्ट्री हो गई। असल में उसमें कुछ भी नहीं है, ना प्यार है, कुछ भी नहीं, कोई इंडिपेंडेंसी इनसिक्योरिटी इशू है उन दोनों में। और अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो थर्ड पार्टी कोशिश तो बहुत कर रही है कि आपके पर्सन को उसको अपनी लाइफ में खींचने की, अपनी लाइफ में रखने की, बट यहाँ पे सरासर उसका जो स्पेल है उसने कुछ किया भी है तो वो फेल होता हुआ दिख रहा है और आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपका उनका मैरिड रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो आपके पर्सन उस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को विक्ट्रियस बनाने के लिए आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और अगर ये है कि इनके पेरेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स की शायद हो सकता है कुछ बातें आपके पर्सन समझ में आ जाए बाद में, आपके पर्सन को ये लगेगा कि आई एम जस्ट अ मशीन, मनी मशीन, इससे आपके पर्सन को बात समझ में आ जाएगी। तो ये पर्सन लेंगे, कुछ एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं, आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। अब तक थर्ड पार्टी ने बहुत सक्सेसफुली आपके पर्सन का माइंड, ब्रेन, सोल एंड फाइनेंस सबका यूज़ किया है, सक्सेसफुली किया है, और उसको लगता है आगे भी ऐसा ही उसका काम हो जाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप में जाने से आपके पर्सन की वीकनेस एंड इनकी वीकनेस ज़्यादा पता चली। आदतें तो पता ही है, वीकनेस पता चली है। तो किसी के हाथ में अगर वीकनेस चले जाते तो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि फिर सामने वाला आपको कभी भी किसी भी हाल में कैसे भी नचा सकता है। मैं देखना चाहती हूँ गाइस कि हमने फाइनल रिजल्ट भी देख लिया, आपके पर्सन किस मेंटालिटी में। थर्ड पार्टी का ये जो स्टार्ट टू एंड तक जो ड्रामा था आपके पर्सन के साथ, तो उनकी मेंटालिटी क्या है खास कर आपको लेकर। आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दो, माफ़ी मांग रही है। परसेप्शन की एनर्जी में आपके पर्सन आपको लेकर एक अच्छी एनर्जी आ रही गाइस, आपको लेकर अच्छा मानते हैं आपके पर्सन, बहुत ट्रांसपेरेंट, प्योर एंड प्योर हार्टेड पर्सन आपको मानते हैं। आपके पर्सन आप में काफ़ी पैशन देखते हैं, या आपसे काफ़ी इम्प्रेस्ड है आपके पर्सन। आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि शायद इनकी कड़ी परीक्षाएं ली गई है और अब ये अपने मार्ग में वापस आ रहे हैं। आपके पर्सन आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इनसे हो गई चीज़ें, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके लाइफ में दोबारा आ रहे, तो आप इनको एक्सेप्ट कर लें। अगर ये किसी की माता जी है, मुझे खास कर ये कार्ड देखकर समझ में आ रहा है कि आपके बच्चे आपकी इनकी वाइफ के इन्फ्लुएंस में आकर आपको ऐसे रास्ते पे छोड़कर चले गए थे, अकेला छोड़कर चले गए थे, मजबूर करके चले गए थे अगर आपके बच्चे, तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो समझते हैं कि आपने जिस तरीके से इनका ख्याल रखा है,
आप अगर इनकी माता जी है तो माँ को तो कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता। तो इस एनर्जी में आपके बेटे आए हैं, आपके बेटे आपसे सॉरी माफ़ी मांगना चाहते हो, चाहते हैं कि फिर से आप उनका ऐसे वेलकम करें। अगर आप उनको छोड़कर चले गए या फिर ये आपको छोड़कर निकल गए, आपको छोड़, तो ये चाहते हैं कि आप वापस दोबारा इनकी लाइफ में चले जाएं, इनके घर चले जाएं। वो आपका वेलकम करने के लिए रेडी है। यहाँ पे अगर एक मुझे बेटी दिख रही है और कोई फादर दिख रहा है, यहाँ पे ये भी बात मुझे समझ में आ रही है। किसी के फादर ने अगर बेटी के साथ गलत किया है तो उनको रियलाइज़ हो रही है अपनी चीज़ें, अपने मिस्टेक, या फिर कोई फादर फिगर है जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, आप जिसकी वजह से आपके रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जिस तरीके से आपने अपने आप को ग्रो किया है हालातों में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, तो ये देखकर वो खुश भी हो रहे हैं और अंदर से उनको गलती का एहसास भी हो रहा है। आप सेल्फ लव में आए हैं, आपके पर्सन अब ये समझ रहे हैं कि आप सेल्फ लव में आए हैं, ऑकल्ट से जुड़े हैं। यहाँ पे कोई क्रिस्टल से जुड़ा है, कोई प्राणिक हीलिंग से जुड़ा है, एंजल का सपोर्ट मिल रहा है, एंजलिक हीलिंग जैसे कोई कर रहा है, कोई क्रिस्टल हीलिंग कर रहा है, या फिर क्रिस्टल एंजल नेचर से जुड़ा है। और आपके अंदर बहुत बदलाव आया है, ब्यूटी आपकी दिन ब दिन निखरती जा रही है, आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, यह पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। विक्टिम मेंटालिटी में है आपके पर्सन खुद। अब देखिए कंफ्यूज है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपके सामने पेश कैसे आए, क्योंकि इन्होंने किया तो उन्होंने किया है, बट इन्होंने ब्लेम आपको दिया है। और वह अगर ये दोबारा आपके लाइफ में आना चाहते हैं तो अब ये विक्टिम मेंटालिटी लेकर शायद आ जाए, ताकि आप इनको माफ़ कर दें। कंफ्यूज है, ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर आपको अप्रोच करे तो कैसे करें, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए किया दोस्त, अकेले हम थर्ड पार्टी की भी गलती नहीं बोल सकते। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने बढ़ावा दी, इसीलिए थर्ड पार्टी ने एंट्री भी की। आपके पर्सन ने कुछ बातें बोली, उसी बातों के ऊपर थर्ड पार्टी ने अपना महल बनाया। तो ये बातें आपके पर्सन नहीं बोल रहे। शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी के ऊपर पूरा ब्लेम डाल दे और आपसे विक्टिम मेंटेलिटी लेकर आपको क्या है, थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने गालियाँ दे दी, आप तो भूल गए इन्होंने आपके साथ क्या किया था। आपने भी थर्ड पार्टी को गालियाँ भर भर के गालियाँ देनी शुरू कर दी। यस, थर्ड पार्टी गालियाँ के लायक ही है, मैं टोटली एग्री करती हूँ, बट दोनों आंखों से पूरे दिमाग से सोचो। इनको कंफ्यूज किया था, ब्लैक मैजिक किया था, स्पेल किया था, ये बातें यहाँ तक ठीक है, बट इसका एश्योरेंस लेना चाहिए। ठीक है, अगर किसी के पास इस विक्टिम मेंटालिटी में आते हैं, बातें सामने आती है और आप इनको पकड़ते हैं और आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है थर्ड पार्टी को लेकर खास करके, और ये विक्टिम मेंटेलिटी में आती है कि इनका कुछ गलत नहीं था, उन्होंने क्या ये किया वो किया, तो आपका सवाल ये होना चाहिए कि आगे ऐसा न हो, उसका क्या एश्योरेंस आप मुझे देंगे। फिर उन्होंने कुछ बहाना देकर बुला लिया, आप चले गए और फिर आप वही बोलेंगे कि उसने ये किया वो किया इसलिए चला गया। अगर आप सच में सुधरना चाहते हैं, अगर आप सच में इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो आपको आज कम्प्लीटली एंड बाय हार्ट बाय गॉड प्रॉमिस करना पड़ेगा कि कुछ भी हालत हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आप थर्ड पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। क्योंकि इसके बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी को किसी भी कारण से जुड़ते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि साइकिल एंड हो गया, साइकिल तो रिपीट मोड पे ही चालू है। अभी भी कंफ्यूज है आपके पर्सन। इंस्टिंक्ट, आपके पर्सन मानते हैं कि आपके इंस्टिंक्ट काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। शायद आपको कंफ्यूज करना इतना आसान नहीं है, पहले हो चुका था। इनसिक्योरिटी भी हो रही है आपके पर्सन, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा था। एक डेविल की एनर्जी भी है आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर। दिल टूटा था, फियर में, एंगर में है शायद आप, ऐसा इनको लगता है। आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपकी इंस्टिंक्ट आपको ये बोलते हैं कि आपको आपके पर्सन को एक्सेप्ट करना है, बट शायद उस तरीके से नहीं करना है जिस तरीके से ये चाहते हैं। सर्विस चाहते हैं आपके पर्सन, चाहते हैं कि ये भी बात है कि शायद आपने आपके पर्सन को काफ़ी इनकी बहुत सर्विस की या फिर इनका बहुत ख्याल रखा। बीमार होना इनका, इनके फैमिली का, इनके लोगों का आपने अपने से ज़्यादा ख्याल रखा।
मैं आपके पर्सन अब आपके लाइफ में जुड़ना चाहते हैं ना, तो वो चाहती है कि आप पहले जैसे रहे, बट आप में अब शायद बहुत बदलाव आ चुका है। आप हाउसवाइफ है या फिर कुछ भी है, घर में रहने जो 24 घंटे बैठने वाले भी पर्सन है, बट फिर भी आपका थॉट प्रोसेस अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले जैसे पाँव पकड़ के गिड़गिड़ाकर रोने वाला आज का मेरा व्यूअर बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आता है तो वेलकम, जाता हो तो भीड़ कम, इस मेंटेलिटी में बैठा है मेरा व्यूअर। तो ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये किया है आपने, उनको रियलाइज हो रही है चीज़ें। आप इनके हर सुख दुख में हमेशा अवेलेबल रहे हैं, आप उनके हर सुख दुख में हमेशा गए हैं। उन्होंने शायद आपकी कभी कदर नहीं करी, और अब चाहते हैं, और इनको इनसिक्योरिटी भी हो रही है आपको लेकर। यहाँ पे देख लीजिए फटाफट, चाह ये कर लेंगे, रीडिंग बड़ी हो जाएगी गाइस। फॉरगिवनेस, जी हाँ, इनको अपना कर्मा मिल चुका है और अब ये बोल रही कि मुझे माफ़ कर दो। कर्मा तो मिला है गाइस, जिनको भयंकर आपके पास उनका कर्मा मिला है। कल की मेरी जो वीडियो है ना, वो आप देख लेना फिर से एक बार, वो सुन के इसके बाद ही वीडियो देख लेना, फिर आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। अगर गलत करने वालों में आपके पर्सन है तो आपको तो पूरा पैकेज ही मिल जाएगा। जी हाँ, बहुत आपने नई इनिशिएट करी है, शुरुआत करी है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया है और अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुली बदला है। आपके पर्सन आपको दिल का बहुत अच्छा, साफ, नेक बंदा दिल मानते हैं। बहुत ही एक बिल्कुल बिल्कुल वो जो वाटर होता है ना, क्रिस्टल वाटर जैसा, बिल्कुल साफ सुथरा जल, ऐसा आपका दिल है, इसमें कोई खोट नहीं है। या आपसे इनिशिएट करना चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी भावुक हो रहे हैं आपके पर्सन। पैशन, जी हाँ, फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। देख कर आपके पर्सन तो बहुत भौचक्के हो रहे हैं। अब यहाँ पे कोई फादर फिगर भी मैंने बोला था, जिस तरीके से आपने तरक्की करी, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट यू। वेस्ट को क्लैरिफाई कीजिए। एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक 10 आपका। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे उनकी भी एनर्जी आ रही है कि ये अगर ये मैरिड कपल में अगर आपके पर्सन उनकी माता जी की बात मानकर इन्होंने आपके साथ डिफरेंसेस कर लिए थे, तो ये दोबारा अपने फैमिली को एक हैप्पीनेस लाना चाहते, खुशहाली लाना चाहते। ये इन्होंने अपने आप को काफ़ी बदल कर दिया है। काफ़ी टॉक्सिसिटी आपने किसी बुजुर्ग पर्सन के कारण झेली है, और अगर आप खुद एक बुजुर्ग, अगर आपके पर्सन ने अपने फैमिली के चलते आपको बहुत ही तकलीफ़ें दी है, तो वो अपने फैमिली में आपका दोबारा वेलकम करना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ कारण गाइस ये उल्टे हैं, मैं पहले उनको सब सीधा कर लेती हूँ, फिर मैं एनर्जी निकालती हूँ। क्या पता इनमें से कोई मुझे मैसेज आ जाए। प्लीज़ क्लैरिफाई विक्टिम। हाँ, ये बच्चों का सहारा लेके, अगर आपके किड्स से, मुझे लगता है किड्स बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं। अगर आपके पास हम थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में, तो वो भी विक्टिम मेंटेलिटी है, आपके ऊपर यूज़ होगी कि मुझे फैमिली का देखना पड़ता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों का फ्यूचर है, मैं एक ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड मी, यू हैव टू फॉरगिव मी, ऐसा कुछ। और अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में आपके बच्चे हैं, तो जो कुछ भी हो गया उसको पीछे छोड़ देते हैं। अब मैं हार्ड वर्क करूँगा, बच्चों के बारे में सोचूंगा, फैमिली में हैप्पीनेस, वेल्दीनेस, ब्लिसफुल फैमिली रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूँगा। मैं हर एक्शन के लिए रेडी हूँ, सज्जी हूँ। अब जो कुछ भी हो गया वो मुझसे हो गया, क्योंकि किसी ने मुझसे करवा लिया। ये विक्टिम मेंटालिटी। कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई कीजिए। कन्फ्यूज़न, जी हाँ, बातों से कन्फ्यूज़ करने की कोशिश बहुत करेंगे ये पर्सन। अपने फैमिली में अब ये हैप्पीनेस चाहते हैं, विश फुलफिलमेंट चाहते हैं ये पर्सन की आपके साथ इनकी बातें हो, बट ये समझ नहीं पा रही कि बात करे तो कैसे, स्टार्ट करे तो कैसे। फैमिली तो आपके साथ ही जीनी है, लाइफ तो आपके साथ ही बितानी है, ये बात तो है। बट उनको होप नहीं है कि आप इनकी बात एक्सेप्ट करेंगे, होपलेस फील कर रहे हैं। इंस्टिंक्ट को क्लैरिफाई कीजिए। इंस्टिंक्ट को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे मैजिशियन एंड द एम्परर।
आप क्रिएटर ऑफ योर लाइफ हो चुके हैं। आप हेरोफेंट की एनर्जी। अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में, मुझे लगता है आपने काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी है। इतनी पावर, इतनी ताकत आप में आ चुकी है कि जो बोलते हैं आप वो सच होता है, या फिर आपके पर्सन ने नोटिस किया है। मैनिफेस्ट करते हैं आपके पर्सन, आपकी सारी जो खूबियाँ, जो पैकेज बन चुके हैं आप, वो देखकर आपके पर्सन देखिए आपको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, आपके पास आएंगे। अगर ये कहीं और भी मैरिड रिलेशनशिप में है, आपकी बात नहीं हो रही है, ये आपको स्टॉक करते हैं, ये आपको दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं और आपके साथ एक रिश्ता बनाने की योजना इनकी चल रही है। बट अभी इनको उम्मीद आपसे नहीं रही। इनको ऐसे लगता है कि शायद आप इनको अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब इनके ऊपर बात थी आपके लिए स्टैंड लेना, उन्होंने कोई स्टैंड लिया नहीं। सेवन ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स था। ये बार बार मुकर गए अपने स्टैंड लेने से। अब इनको रियलाइज़ हुआ है, कुछ चीज़ें समझी इनको। अब उनको लगता है कि शायद ये आप ही के साथ रहेंगे, जिसको वो अपनी दुनिया समझकर उसी को फॉलो कर रहे थे, उसी के लिए स्टैंड ले रहे थे, और उस चक्कर में आपके ऊपर अन्याय के ऊपर अन्याय करते जा रहे थे। असल में बाद में समझ आता है कि वो भ्रम था, दुनिया आपके पास थी। तो अब आपके पास आए तो कैसा है, किस मुंह से आए। इनसिक्योरिटी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप। प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, बट इनको ऐसे लगता है कि शायद ये रिश्ता आपकी ओर से एंड हो चुका है। इनमें बदलाव तो बहुत आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत हुआ है, बट ये आपके लिए सब कुछ सर्व करना चाहते हैं। आप आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। इनके अंदर आपके लिए बहुत प्यार है, बट अब इनको डर भी ये है कि शायद आपने अब ये रिश्ता एंड कर दिया है, या फिर अगर इनके ऊपर, इनके दिल के ऊपर किसी ने डेविल एनर्जी एक्टिवेट करी थी। एक मैसेज है गाइस, मैं दे दूँ आपको। ये डेविल एनर्जी इनके दिल के ऊपर अगर किसी ने एक्टिवेट की थी, और इस चक्कर में विदाउट कुछ भी रियलाइज़ आपके पर्सन को हुआ नहीं था, चीज़ें हो रही थी, तो ये एनर्जी अगर ख़त्म हो गई है आपके पर्सन के ऊपर से, और उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी आती है आपके लिए किंग ऑफ वैंड्स के। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए एंजल्स के। बहुत ज़्यादा रीडिंग हो गई ना, मुझे तो समझ नहीं आता मैं टॉपिक अब क्या दूँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट गहरा टॉपिक कवर हो गया आज। जी एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है। कल हम लाइव में और लेंगे ना, लाइव में और ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जी मुझे समझ में आएगी। मुझे बताइए एंजल कि क्या मेरे दर्शकों के लिए एनर्जी है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव इफ़ यू बिलीव। हाँ जी, ये वही डर इनके ऊपर कि आप शायद इनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बट आपके पर्सन आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, आप थोड़ा भरोसा कर लीजिए और अपने आप को एक नए डायरेक्शन से सोचिए इस रिलेशनशिप को लेकर, पर्सन को लेकर। ये दूसरा मैसेज भी है कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपके लाइफ में अगर कोई नया डायरेक्शन है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। वैसे अबेंडेंस आ जाएगा, आपको चैरिटी करने के लिए मैसेज आ रहा है, ये चैरिटी करो थोड़ी, एंड रोमांस भी आएगा, अबेंडेंस भी आएगा आपको इस रिलेशनशिप में। बॉटम द डे के विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपकी रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो ये थी रीडिंग गाइस। रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।